हाँ, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है माही ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। देखिए, संविधान के भाग दो पार्ट में हमने संविधान के 22 भागों की बात की। संविधान के भाग तीन पार्ट में इस वीडियो के भाग संविधान के भाग तीन पार्ट में हम संविधान के अनुसूचियों की बात करेंगे। देखिए, आपको पता है कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आपको पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की कितनी संख्या थी? वो 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12। अब देखिए, 12 अनुसूचियों में सुमेल करो भी आता है, सीधा भी प्रश्न आता है। एक ट्रेडिशनल बहुत ही शानदार प्रश्न हमेशा अनुसूचियों में से बनता है। तो 12 अनुसूचियों में क्या क्या है उसका वर्णन करेंगे। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि इस मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसको लिख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में छपने वाले। देखिए, पहली अनुसूची की बात करते हैं तो संविधान की पहली जो अनुसूची है उस अनुसूची में भारत के संघ राज्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। देखिए, अनुसूची अगर दूसरी अनुसूची की बात करें, भारत के संविधान की अगर दूसरी अनुसूची की बात करें तो उसमें भारत संघ के पदाधिकारियों के मिलने वाले वेतन भत्तों का उल्लेख है। उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपके सर्वोच्च न्यायालय के सभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, महान्यायवादी हैं, तो कुल मिला के जो उनको वेतन भत्ते मिलते हैं उनका उल्लेख है। संविधान की तीसरी अनुसूची में भारत के जो भी सभी मुख्य पदाधिकारी हैं उनके द्वारा अपने पद के निर्वहन के लिए ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। संविधान के जो चौथी अनुसूची है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार क्वेश्चन आता है। उसमें चूंकि भारत एक संघात्मक राज्य है, संघ के साथ साथ राज्यों में सरकार है, इसलिए जो संघ लेवल पे हमारी कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, उसमें जो हमारा संसद का जो हमारा उच्च एवं द्वितीय सदन है यानी राज्यसभा है, उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो। यानी संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में राज्यों को दिए जाने वाले सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है, उसका आधार जनसंख्या है। और इसी प्रकार राजस्थान को उस आधार पे राज्यसभा में 10 सीटों का प्रतिनिधित्व मिला है। देखिए, संविधान की अनुसूची 5वीं अनुसूची में यानी संविधान की 5वीं जो अनुसूची है उस अनुसूची में SC/ST के प्रशासन का उल्लेख है। संविधान की 6वीं अनुसूची में कुछ विशेष राज्यों के प्रशासन का उल्लेख है, जिसमें मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और असम, इन 4 राज्यों के प्रशासन का उल्लेख है। संविधान की 7वीं अनुसूची भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 7वीं अनुसूची में क्या है? भाग 11 अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, जो कि भारत की संघात्मक शासन प्रणाली है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 सूचियों के द्वारा क्रमशः संघ सूची, जिसमें संघीय महत्व के 97 विषय है, जैसे प्रतिरक्षा है, जैसे आपकी सुरक्षा है, रेल है, डाक है, तार है, बैंक है, बीमा है, बंदरगाह है, समुद्र तट है। जो राष्ट्रीय महत्व के विषय है उन पे संघ को कानून बनाने का अधिकार है, उसका उल्लेख 7वीं अनुसूची की संघ सूची में। उसके अलावा एक राज्य सूची है, उसमें मूल रूप से 66 विषय हैं। उसमें राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, जैसे कृषि है, पुलिस है, न्याय है, स्वास्थ्य है आदि। उसी प्रकार एक समवर्ती सूची है इस 7वीं अनुसूची में, जिसमें 47 विषय हैं और उसमें जो है संघ और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अभी पिछले पीरियड में मैंने बताया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 4 विषयों वन, मापतौल, वन्य जो
पशु और जंगली जानवर रहते हैं उनकी रक्षा और शिक्षा आदि को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा संघ और राज्यों के मध्य जो है शक्ति का विभाजन है। देखिए 3 सूचियों के द्वारा है, उसके अलावा भी एक अवशिष्ट शक्तियां हैं जो 3 सूचियों में नहीं है, नहीं गिनाई गई है, वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है और वो संघ में निहित होती है। जैसे अभी साइबर क्राइम चल रहा है तो ये किस सूची का विषय है? ये अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है और संघ को इसको पूर्ण और एकमेव कानून बनाने का अधिकार है। तो संघ की जो अपने संविधान की 7वीं अनुसूची है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए साथियों, जो 8वीं अनुसूची है उस 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी। फिर 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। फिर बाद में 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं क्रमशः नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया। कुल 18 भाषाएं हो गई और बाद में 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को शामिल किया गया। और अब संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। साथ ही उसको लिख लीजिए, आने वाले सभी रीट, बैंड, आरएस, सेट, रेलवे, बैंक, एसएससी सभी परीक्षाओं में प्रश्न छपने वाले हैं। बहुत ही प्रमाणित तथ्य आपके सामने प्रस्तुत है। अब देखिए राजस्थानी भाषा को भी लंबे समय से जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मूवमेंट चल रहा है। अब देखिए बात करते हैं संविधान की 9वीं अनुसूची की। यह 9वीं अनुसूची भारत के संविधान में जो कि संसद करती है, सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। उसके द्वारा भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया और इसका संबंध श्रम, भूमि व कृषि सुधारों से है। देखिए 10वीं अनुसूची जो भारत के संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा शामिल की गई और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। दल बदल से संबंधित प्रावधान इस समय पहली बार किए गए और एक आ गया कि किसी भी दल के जो सदस्य हैं वह 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो वो दल बदल वैध होगा। हालांकि इस व्यवस्था को पलट दिया गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह कहा गया है कि किसी दल के सभी सदस्य दल बदल करते हैं तो दल बदल मान्य होगा। तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल की गई, जो कि 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 कैसे नैतिक पंचायत राज का वर्णन किया गया और पंचायत राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायत राज है इसमें। और ये जो 73वां संविधान संशोधन है इसके प्रावधान के साथियों 24 अप्रैल 1993 से पूरे भारत में लागू किए गए और राजस्थान में यहाँ की विधानसभा के अनुमोदन के बाद में 1 अप्रैल 1994 से ये सारे संविधान ये जो प्रावधान है वो लागू किए गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कीजिए। अब देखिए जो 12वीं अनुसूची है यह नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है। यह 74वें संविधान संशोधन 1992 जो 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ और राजस्थान में 1 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। इसके द्वारा संविधान की 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। संविधान में एक भाग 9 का शामिल किया गया भारत के संविधान में और अनुच्छेद 243 से यह तक जो है वो अनुच्छेद शामिल किए गए। तो देखिए बार 2-3 बार पीरियड को देखिए, नोट्स के रूप में इन बातों को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब जल्दी ही आपसे मिलेंगे संविधान के भाग 4 में। थैंक यू सर।